ओम शांति। बाबा के आज के महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप के पास आए हो। विकारी से निर्विकारी बनने, इसीलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए, बुराई या विकार नहीं होना चाहिए। प्रश्न बाबा ने कहा है, बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प 5000 वर्ष में नहीं पढ़ाई जाती है। बाबा समझाते हैं, नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई। सतयुगी त्रेतायुगी राजधानी का आधार है संगम युग की पढ़ाई अथवा पुरुषार्थ। मनुष्य को राज्य पद देने की पढ़ाई इस समय सुप्रीम परमात्मा बाप ही पढ़ाते हैं। बाबा कहते ये नई पढ़ाई है। कोई दुनिया में ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ जाने से राजा का पद प्राप्त हो। ये ईश्वर का कॉलेज ही अनोखा कॉलेज है, जहाँ हम आकर अच्छे से ये पढ़ाई पढ़ के राजकुल में राज्य भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा कहते ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में माना 5000 वर्ष में नहीं पढ़ाई जाती। इस पढ़ाई से सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। जो अच्छे से पुरुषार्थ करते हैं, पढ़ते हैं, बाबा की डायरेक्शंस श्रीमत पर चलते हैं, उस श्रीमत की पालना करते हैं, वो उच्च पद पाते हैं। ओम शांति। धारणा की मुख्य पॉइंट मुरली में से है, स्वयं भगवान बाप टीचर बनकर हमको पढ़ाते हैं, इसीलिए अच्छी रीति पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। स्वयं में ये धारणा करनी है, फिर अन्य को भी इसके लिए समझाना है या शुभ भाव द्वारा सेवा करनी है। फिर बाबा कहते अंदर में मनोवृत्ति में काम क्रोध आदि के जो भी भूत प्रवेश हैं उनको निकालना है। उसके लिए अपनी सूक्ष्म चेकिंग, अपने मन में चलने वाले विचारों को कुछ सेकंड रुक कर देखें, किस क्वालिटी के विचार मेरे मन में चलते हैं। तो उससे हमें पता चलता हमारे अंदर अभी क्या स्थिति है हमारी। फिर उसको सुधारने का पुरुषार्थ करें। उसके लिए बाबा ने समझाया एम ऑब्जेक्ट। लक्ष्मी नारायण इस यूनिवर्सिटी का एम ऑब्जेक्ट ये पद है, इसको सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। वरदान, माया की छाया से निकल, याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। माया की छाया से निकल, याद की छत्र छाया में रहने वाले क्या हैं? बेफिक्र बादशाह भव। फिर बाबा वरदान समझाते हैं, जो सदा बाप की याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं। माना शिव बाबा की याद क्या है? एक हमारा प्रोटेक्शन कवच है, छत्र छाया है। तो जो उस बाबा की, मीठे बाबा की याद की छत्र छाया में रहते हैं, वो स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। वो कब मिलती? जब हम बाबा की याद में होते हैं। छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर कोई भी फिक्र है तो उससे क्या होता है? खुशी गुम हो जाती है। खुशी गुम हुई, कमजोर हुए
तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है। माना खुश भी कौन रह सकता है? जो शक्तिशाली आत्मा है। खुशी गुम हुई माना आत्मा कमजोर हुई, तो कमजोर आत्मा पर माया का वार होता है। बाबा कहते हैं माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि कमजोरी, हाँ उदासी, ये क्या है? यही माया का आहवन करती है। माया की छाया सपन में भी अगर पड़ गई तो भी बहुत परेशान कर देगी। इसीलिए सदा छत्र छाया के माना बाबा की याद में रहो। स्लोगन, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करके सदा अलर्ट रहो। आज का हम सब मान लेंगे, मैं सदा बाबा की याद की छत्र छाया में रहने वाला बेफिक्र बादशाह हूँ। मैं सदा बाबा की याद की छत्र छाया में रहने वाला बेफिक्र बादशाह हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।